अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि नीलम इस आदमी के पास आता है और इस आदमी से कहता है कि मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है, मुझे आपसे जो है ना शादी नहीं करना। और इसके ऑफिस में ये कहकर चला जाता है कि जाकर अपनी माँ को भी बता दो कि ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। क्योंकि दोस्तों नीलम जो है वो दिलशाद को ही पसंद करती है, इसलिए उसने इससे शादी करने से इनकार कर दी थी और फिर उसके ऑफिस से चला जाता है। लेकिन ये आदमी हैरान हो जाता है कि ये किस चीज़ की रिश्ते की बात कर रहा है, क्योंकि इस आदमी को पहले से पता ही नहीं था। और ये आदमी घर आकर अपनी माँ से पूछता है कि आप क्या बना रही हो, क्या कर रही हो। तो उसकी माँ ने उसे कहा था कि जब मेरी शादी हुई थी तो आपकी दादी ने बना के मुझे पहनाया था, अब मैं आपकी बहू के लिए ये बना रहा हूँ, यानी कि आपकी बीवी के लिए। लेकिन ये आदमी कह रहा है कि मुझे शादी हरगिज़ नहीं करना, और आपसे किसने कहा कि आप नीलम का जाकर हाथ मांग लो मेरे लिए। तो इसकी माँ कहती है, बैठ कर डिस्कस करते होते हैं कि नहीं बेटा, नीलम बहुत अच्छी लड़की है, जब से मैं नीलम से मिला हूँ उसका अच्छा अखलाक है, क्या आप अंधे हो गए, आपको अच्छा नहीं लग रहा। वो कह रहे हैं नहीं बिल्कुल, मुझे शादी का कोई शौक़ नहीं, मुझे नीलम से शादी नहीं करनी। और इसका माँ ऐसे कहती है कि आपके सर पे जो डायन सवार होती है, आपकी उसकी मोहब्बत आपके दिल में है, आप कैसे नीलम को पसंद करोगी, अब मेरा कुछ ख्याल तो करें, मैं तो बिल्कुल थक चुकी हूँ। वो कह रहे कि फिर ये आदमी कह रहा है कि नहीं, मैं आपका ख्याल कर रहा होता हूँ ना, फिर आपको बहू की क्या ज़रूरत है, मैं आपका ख्याल कर रहा हूँ ना। और दिलशाद फैसलाबाद यहाँ पर बैठा होता है, तो नीलू इसके पास चली आती है, नीलम यहाँ पर कहती है कि मुझे पता था कि आप यहाँ पर बैठे होगे। और फिर नीलम दिलशाद फैसलाबाद से पूछता है कि चलो आज मैं अपने हाथों से आपको खाना खिलाऊंगा, चलो बताओ क्या खाओगे। तो दिलशाद बड़े नाराज़गी से कहता है कि नहीं, मुझे आपके हाथों से कुछ नहीं खाना, जाओ उसको खिलाओ जिसके बेटे की रिश्ता आया आपके घर, जैसे। और फिर नीलम बहुत दुखी होती है और दुख से उसकी तरफ देखता है कि नहीं नहीं दिलशाद, मैंने मोहब्बत सिर्फ आपसे किया है, कि आपको मेरी मोहब्बत के ऊपर शक है, मैंने सिर्फ आपसे मोहब्बत किया है, मैं बनूंगी तो आपकी दुल्हन बनूंगी और किसकी भी नहीं बनूंगी, यही कहता है उसको। फिर जो है ना दिलशाद भी उसकी तरफ बहुत दुख से देखता है, क्योंकि दिलशाद को यार बेहद उससे मोहब्बत है। और नीलम उसे कहते हैं कि आज के बाद मुझसे ऐसी बातें मत कहना, ठीक है, मुझे दुख होता है। और ये कहकर वो वहाँ से रवाना हो गया। फिर दिलशाद बहुत खुश होता है कि वाकई यार इसको मुझसे सच्ची मोहब्बत है, ये मुझसे ही मोहब्बत करती है, किसी और से नहीं। ये छोटा सा बच्चा अपने बाप के पास आता है और उसे कहता है कि बाबू आप मुझसे नाराज़ सुनिएंगे, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो ये आदमी अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और बैठकर कुछ नसीहत करता है और बातें करता है। तो ये लड़का कहता है कि आप दादी को शादी से क्यों इनकार कर रहे हैं, नीलम आंटी बहुत अच्छी है, आप उससे शादी कर लें, उससे घर लेकर आएँ। आइंदा के बाद मैं शरारत वगैरह भी कुछ नहीं करूँगा, मैं अच्छा बच्चा बनूँगा, लेकिन मेहरबानी करके प्लीज़ आप जो है नीलम से शादी कर लें। और वो आदमी उस छोटे बच्चे का बात मानकर नीलम के घर आती है और उसके गेट के खड़खड़ाता है। तो जैसे ही गेट खुली तो नीलम निकली और वो हैरान हो गया और उसने देखा कि ये क्यों आया, और उससे पूछा कि आप क्यों आए मेरे घर, किस वजह से। तो आदमी ने कहा कि हर बात को बताया नहीं जाता है, आप अपने वालिद साहब को बताइए, मुझे उससे बात करना है फेस टू फेस। नीलम ने कहा कि नहीं, आप घर जाएँ उससे बात फ़ोन पे करें। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे उससे मिलना है। और वो उसके पास उनके माँ बाप के पास आता है और उनसे मिलता है और उन्हें कहता है कि मुझे नीलम से शादी करना है। पहले मैंने इनकार किया था, उसके लिए मैं माजरत करता हूँ, लेकिन अब मेरा दिल कहता है कि मैं उससे शादी करूँगा। तो मज़ीद अगले एपिसोड के लिए इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर बताएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।